हमारा अ, आ- आ- आखिरी धर्म पर जो कि ब्रह्मचर्य धर्म है, उस पे हम सेशन करने जा रहे हैं। और सेशन हमारे बहुत ही प्रिय नरेश भैया करने जा रहे हैं। नरेश भैया हैज बीन एक्सट्रीमली इंस्ट्रूमेंटल पार्ट ऑफ जैनिन फोरम। और उनकी जो धर्म में रुचि है, उन्होंने जो सबको धर्म मार्ग पे लगाया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है और अनुमोदनीय है। और बाकी तो नरेश भैया के लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से मैंने भी एक जैनिज्म का फॉर्मल कोर्स आरंभ किया। और हम लोग सभी बहुत लकी हैं कि हम जैनिन के द्वारा नरेश भैया के संपर्क में आए। तो मैं थोड़ा सा नरेश भैया का इंट्रोडक्शन देके फिर इस सेशन को नरेश भैया को स्टार्ट करने के लिए कहूंगी। नरेश जी इज वर्किंग इन Fleur Daniel India since past 25 years. He graduated as an engineer from Kota in 1995, post which he worked in Rolta, Delhi for 2.5 years. After that, he joined Fleur Daniel, US-based EPC company in Gurgaon, switched to Intergraph Dubai in 2005, and then rejoined Fleur in 2006 in UK this time. And in 2011, he moved back to Gurgaon, took an assignment as a project manager in 2017 in Guinea, West Africa, and returned to Gurgaon in September 2019. He got married in 1996 to Vandana ji and is blessed with two lovely daughters, both graduated from IIT, and the elder daughter is working with Goldman Sachs. He belongs to a family where Jainism was prominent. His parents are firm believers, but he himself never got an opportunity to understand the basics. And it was not until he met Meenaldi and Sheetaldi in London, where he was enlightened by Jainism and its principles. And from Panch Kalyanak in London to attending classes every Sunday, listening to pravachan of Munish Kshama Sagar ji, he has been greatly influenced by Jainism. And he's a third year student of Parmagam honors course, and has full faith in Jainism and strongly supports Jainism. He also strongly supports Jainin and its sessions. He is one of the persons because of whom this series has been run seamlessly. Though formally it is the last session, but we will have a few more sessions where people can discuss all their practical experiences with all dharmas. Till now, we have focused on taking one dharma and discussing the practical experiences, but maybe we'll have a few more sessions. And with this, I invite Naresh ji to share his thoughts about this very pertinent topic today. स्वाति जी एंड आपने बहुत ज़्यादा ही बोला है, बट ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आज टॉपिक के साथ जस्टिफाई करने का। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है स्वाति जी? आपको हाँ जी, बिल्कुल 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 एकदम अच्छे से विजिबल है। ठीक है, तो जो हमारी चर्चा चल रही है और हम लोग टॉपिक का एक फोकस लेते हैं कि 10 धर्म या 10 लक्षण के बारे में बात करके स्टार्ट किया। तो आज उस सीरीज का जो स्वाति जी ने बताया कि लास्ट सेशन है उत्तम ब्रह्मचर्य। तो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से कि आखिर हम ये क्यों पढ़ते हैं और आज का सेशन भी क्यों। अगर हम कहीं जाते हैं तो एक उत्सुकता होती है, कि क्यूरियोसिटी होती है कि वाई शुड आई स्पेंड माई 1 hour इनटू दिस। या अगर धर्म में या मेरे पिताजी माताजी अपने गुरु एनलाइटन गुरु है तो ऐसा क्यों है, तो जानने की उत्सुकता होती है। तो मैं कोशिश करूंगा अपने आधे घंटे के अंदर जो मैंने समझा है, जो मैंने कलेक्ट किया है, उसको शेयर करने का। एंड टुवर्ड्स द एंड जो मैंने सीखा है और मैं उसको समराइज भी करूंगा कि एग्जैक्टली क्या है, हम क्या समझते हैं, कैसे करते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, हो क्या जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट है जर्नी। तो हम सभी प्राणी सुखी होना चाहते हैं, ये तो बात पक्की है। और जो क्रोध आदि के भाव हैं, ये दुख के कारण है। इससे निकलने का एक रास्ता है 10 धर्म, जो शास्त्रों में हमें बताया गया, जो परम आराध्य भी है। अब ये 10 धर्म नहीं है, ये 10 धर्म के 10 लक्षण है। एक चीज तो है जिन्हें संक्षेप में 10 धर्म शब्द से भी बता दिया जाता है। जिस आत्मा में,
जिस जीव में आत्मरुचि, आत्मज्ञान और आत्मलीनता धर्म प्रिया प्रकट होती है, उसे धर्म के ये 10 लक्षण सहज ही प्रकट हो जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो प्रथमा नियोग की कहानियां, जैसे ब्रह्मचर्य की बात आती है तो दिमाग में सती, महासती चंदनबाला, महासती अंजना, शील सुंदरी अनंतमती, सती अनंगसरा और सीता जी और हनुमान जी की माता जी अंजना, मतलब सारी कहानियां हमने कई बार सुनी है। पद्म पुराण, हरिवंशराय पुराण और प्रथमा नियोग भरा पड़ा है। इनसे एक ही चीज समझ में आती है कि शील की रक्षा है जो भी, लेकिन हमने इसे समझा क्या। तो हमने इससे समझा क्या, मैं आज स्टोरी तो नहीं पढ़ाऊंगा, नॉर्मली हम स्टोरी में जाते हैं। ये स्टोरी यूट्यूब पे या सब जगह बहुत अवेलेबल है, हम थोड़ा इससे आज आगे चलते हैं। तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जो डेफिनेशन मुझे अनागार धर्मामृत में मिली, जो ब्रह्म अर्थात निज शुद्ध आत्मा में चरना रमना ही ब्रह्मचर्य। ब्रह्म और चर्य, ब्रह्म मतलब निज आत्मा और चर्य मतलब चरना। फिर इसमें अनागार धर्मामृत में कहा, या ब्रह्माणी स्वात्मानी शुद्ध बुद्धे चर्या पर द्रव्य मुचु प्रवृत्ति तद ब्रह्मचर्य व्रत सार्वभौमम ये पांति ते यान्ति परम प्रमोदम। पर द्रव्य से रहित शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में जो चर्या अर्थात लीनता होती है उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ इस ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, जो पालन करते हैं वे अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करते हैं। और जो हमारे आगम के शास्त्र है, भगवती आराधना, पदनंदी पंचविस्तिका, यहाँ पे भी इनका वर्णन आया है, जिसका अगर मैं हिंदी में पढ़ता हूँ तो जीव ब्रह्म में देह की सेवा से विरक्त होकर जीव में ही जो चर्या होती है उसे ब्रह्मचर्य जानो। दूसरा है कि ब्रह्म शब्द का अर्थ निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य है। जिस मुनि का मन अपने शरीर से निर्ममत्व हो जाता है उसी के वास्ते वास्तविक ब्रह्मचर्य होता है। अब मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये जो संस्कृत के शब्द हैं या हिंदी के जो शब्द हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो पढ़ने में डिफिकल्टी बहुत है उनको। शास्त्रों में रेफरेंस जरूरी है, उसके लिए हम क्या करें, कैसे समझे, ये तो थोड़ा समझ में आया कि ब्रह्मचर्य। फिर ब्रह्मचर्य के साथ जो लगा हुआ उत्तम शब्द है वो भी यही ज्ञान कराता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित आत्मलीनता ही उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम मतलब ज्ञानी पुरुष की बात कर रहे हैं। यद्यपि निज आत्मा में लीनता ही ब्रह्मचर्य है, तथापि जब तक हम अपने आत्मा को जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक उसमें लीनता कैसे संभव है। यहाँ तो बोल दिया कि निज आत्मा में लीनता ही, बट उसको हमें जानना तो पड़ेगा। आज जो ब्रह्मचर्य की अर्थ समझा जाता है वो बहुत स्थूल है। आज एक्चुअली स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन के त्याग रूप व्यवहार ब्रह्मचर्य को ही ब्रह्मचर्य माना जाता है। इवन स्पर्श इंद्रिय के संपूर्ण विषयों के त्याग को भी नहीं, क्योंकि मात्र एक क्रिया विशेष मैथुन के त्याग को ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। जबकि स्पर्शन इंद्रिय का भोग तो अनेक प्रकार से संभव है। स्पर्श इंद्रिय के विषय 8 हैं, ठंडा गरम, कड़ा नरम, रूखा चिकना, हल्का और भारी। तो फिर मात्र एक उसका ही क्यों। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि कोई शास्त्रों में काम भोग का त्याग ही ब्रह्मचर्य लिखा है, हम भी ऐसा ही मानते हैं, तो इसमें हमारी क्या भूल है। तो इसका जो मैंने पढ़ा कि शास्त्रों में काम भोग के त्याग को ब्रह्मचर्य कहा है, जो ठीक ही कहा है, पर काम भोग का अर्थ केवल स्पर्श इंद्रिय का ही भोग लेना, यहाँ ये कहाँ काम। सम्यसार की चौथी गाथा की टीका करते हुए आचार्य जयसेन ने स्पर्शन और रचना इंद्रियों के विषयों को माना है काम, और घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के विषयों को माना है भोग। इस प्रकार उन्होंने काम और भोग में पंच इंद्रिय विषयों को ले लिया है। पर हम एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन बराबर आ रही है ना?
पर हम इस अर्थ को कहाँ मानते हैं? हमने हाँ तो जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, काम और भोग को एकार्थवाची मान लिया है और उसका भी अर्थ एक क्रिया विशेष से संबंधित कर दिया है। मात्र एक क्रिया विशेष को छोड़कर 5 इंद्रियों के विषयों को भरपूर भोगते हुए भी अपने आप को हम ब्रह्मचारी मान बैठे हैं। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाओं को और अतिचारों की चर्चा करते हुए भी लिखा है। मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, इतना अच्छा नहीं उसके अंदर, बट वहां पर भी श्रवण, निरीक्षण, स्मरण, रस संवाद, श्रृंगार, अनंग क्रिया आदि को ही ब्रह्मचर्य का घातक कहा है। अब हम पंचेंद्रियों के विषयों में निर्बाध प्रवृत्ति करते रहे और मात्र स्त्री संसर्ग का त्याग कर अपने को ब्रह्मचारी मान बैठे तो एक भ्रम ही है। यदि स्त्री सत्संग पंचेंद्रियों को बाह्य विषय से छोड़ भी दें, गरिष्ठादि भोजन भी ना करें, फिर भी यदि आत्मलीनता ब्रह्मचर्य अंतर में प्रकट नहीं हुआ तो भी हम सच्चे ब्रह्मचारी नहीं हो पाएंगे। अतः आत्मलीनता पूर्वक पंचेंद्रियों का विषय का त्याग ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। थोड़ा और आगे चलते हैं। ध्यानत राम जी कहते हैं कि धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल पग में पग धरा। ध्यानत राम जी कहते हैं कि 10 धर्म रूपी पेड़ियों सीढ़ियों पर चढ़कर शिव महल में पहुंचते हैं। 10 धर्म रूपी सीढ़ियों में 10वीं सीढ़ी है ब्रह्मचर्य, उसके बाद तो मोक्ष ही है। 4 इंद्रियां खंड खंड और स्पर्श इंद्रिय अखंड, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों का आकार एवं स्पर्शन इंद्रिय का आकार बराबर एवं एक सा ही है। अतः इंद्रियों के साथ ऐसा नहीं है। अखंड पद की प्राप्ति के लिए अखंड इंद्रिय को जीतना भी आवश्यक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पूजा में आता है शील बाढ़ नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख, करो सफल नरभव सदा। हमें अपनी शील की रक्षा नवबाढ़ पूर्वक करनी चाहिए तथा अंतर में अपने आत्मा को देखना अनुभवना चाहिए। मतलब शील की भी आ गई जो बाहर से है, और ब्रह्म भाव जो अपने अंतर में आत्मा को देखना अनुभव भी करना चाहिए। दोनों ही प्रकार के ब्रह्मचर्य का अभिलाषी होकर मनुष्य भव का वास्तविक लाभ लेना चाहिए। शील भी रत्न है, उस रत्न की रक्षा नौ बाड़ों से करना चाहिए। हमारे काया से कुशील का सेवन नहीं करें। कुशील पोषक वचन भी अजीत, मन में भी कुशील सेवन के विचार न उठने दें। ऐसा न हम स्वयं करें, न दूसरों से करावें, न इस प्रकार के कार्यों की अनुमोदना ही करें। जो मैं रेफरेंस लिया है यहाँ पे उत्तम ब्रह्मचर्य का वर्णन मुनि धर्म की अपेक्षा से किया गया है, अतः उत्कृष्टतम वर्णन है। तथापि यहाँ गृहस्थों को भी ब्रह्मचर्य की आराधना से विरत नहीं होना चाहिए। उन्हें भी अपनी अपनी भूमिका अनुसार इसे अवश्य धारण करना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन आता है कि हम या मुनि या गृहस्थों की कौन सी भूमिका में किस स्तर का अंतर बाह्य ब्रह्मचर्य होता है। इसकी चर्चा तो चरना योग के शास्त्रों में बहुत विस्तार से की गई है। जो जिज्ञासु बंधु हैं उनको इस विषय में विस्तार से वहां जानना चाहिए। तो जो हमारे चारित्र के रत्नकर शावकाचार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, वहां पे हमें काफी मटेरियल मिलता है। बाकी जो ब्रह्मचर्य है वो आत्मा का धर्म है, उसका सीधा संबंध आत्महित से है। इसे किसी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि का माध्यम बनाना ठीक नहीं है। एक पंचकल्याण का उदाहरण आता है जहाँ पर एक आजकल भगवान के माता पिता जो बनते हैं पंचकल्याण में, वहां पे एक कपल अप्रोच कर रहा था कमेटी को कि मुझे भगवान के माता पिता बनना है। लेकिन जो आचार्य श्री या जो मुनिराज या प्रतिष्ठाचार्य, उनको लगा कि नहीं, ये ठीक टाइम नहीं है, क्योंकि उसके बाद में उस जो कपल होता है, जो भगवान के माता पिता होते हैं, वो ब्रह्मचर्य से रहते हैं। तो अपने जो गुरु हैं वो देख के ही नियम दिलाते हैं और योग्य पात्र को ये चांस मिलता है। तो 2-4 बार अप्रोच किया, उसने कहा मुनि महाराज मेरी इतनी भावना है। तो मुनि महाराज ने कहा नहीं, अभी आपको 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। तो भाई साहब ने कहा
साहब उसके बाद में पंचकल्याण तो निकल जाएगा। मतलब हमें दिखाना ज्यादा है। हमारा जो आज जो हो रहा है कि ये भी एक मतलब लौकिक की सिद्धि का माध्यम बना रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो ऐसी चीज से हमें बचना चाहिए। फिर एक और यहाँ पे आती है, संसार में विषबेल नारी तज गए योगीश्वरा। ये जैसे ही आती है, पूजा होती है पर्युषण पर्व में 10 दिन में इसकी स्पेशली, तो बहुत सी नाक बहुत सिकोड़ी जाती है। कहा भी जाता है कि इसमें नारियों की निंदा की गई है। यदि नारी विष की बेल है तो क्या नर अमृत का वृक्ष पूजन की है? नर भी तो विश्व वृक्ष है। यहाँ तक कहा जाता है कि पूजाएं अगर पुरुषों ने लिखी है, हाँ, तो उसमें नारियों के लिए निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो क्या नारियां भी एक पूजन लिखे और उसमें लिख दे कि संसार में विश्व वृक्ष नर सब तज गई योगीश्वरी। अरे भाई, ब्रह्मचर्य जैसे पावन विषय को न नारी का विषय नहीं बनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य की चर्चा में तो पूजन कार का आशय नारी निंदा नहीं है। पुरुषों को श्रेष्ठ बताना भी पूजन कार को इष्ट नहीं है। इसमें पुरुषों के गीत नहीं गाए गए, वरन उन्हें कुशील के विरुद्ध डांटा है, फटकारा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान आत्मा के लिए ये बातें ही, और सबको ही लगता है कि क्या होता है, लेकिन जब पढ़ा तो ये समझ में आया। फिर आगे इसमें आया कि अगर ये लिखते हैं कि जो हमारी जननी है, संसार में विषबेल जननी तज गए योगीश्वरा, क्या हमारी जो बहन है वो भी ऐसे लिखेगी, संसार में विषबेल भगिनी। और जो हमारी पुत्री है वो भी तो सब स्त्रियां हैं। तो नारी शब्द में सभी नारियां आ जाती हैं, इसमें माता बहन पुत्री शामिल है। तो नारी को विषबेल कहकर माता बहन को हम ऐसा नहीं करना चाहिए। विषबेल नहीं कहा गया है, नहीं, ऐसा कदापि भी नहीं है। यहाँ पे जो इस तरह से लिखा है वो हमें कदापि स्वीकार नहीं है। तो फिर क्या है यहाँ पे? फिर नारी का शब्द से कवि का जो आशय माता बहन या पुत्री नहीं, तो फिर क्या है? स्पष्ट है, नारी का शब्द का आशय नर के हृदय में नारी के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भोग के भाव से है। इसी प्रकार उपलक्षण से नारी के हृदय में नर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भोग के भाव भी अपेक्षित है। इसी प्रकार हम तीसरे जेंडर के लिए भी लगा सकते हैं। यदि हम अज्ञानी पुरुष शब्दों की हेराफेरी के चक्कर में पड़े तो कहाँ कहाँ बदलेंगे, क्या क्या बदलेंगे? हमें अधिकार भी क्या है दूसरे की कृति में हेराफेरी करने का? जो उक्त पंक्तियों में कवि का परम पावन उद्देश्य आत्मार्थियों को, धर्मावलंबियों को अभ्रम से हटाकर ब्रह्म में लीन होने की प्रेरणा देने का है, हमें भी उनके भाव को पवित्र हृदय से ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पे विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण के भाव को ही विष बेल कहा गया है। चाहे वो पुरुष के हृदय में हो, चाहे वो स्त्री के हृदय में हो, उसे त्यागने वाले को योगीश्वर कहा है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। मात्र शब्दों पर न जाकर शब्दों की अदला बदली का अनर्थक प्रयास छोड़कर उनमें समाये भावों को हृदय मंगन करने का प्रयास करना चाहिए। ये थोड़ा मैंने यहाँ लिया। अब मैं थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करना चाहूँगा। तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू सऊदी अरेबिया ऑन असाइनमेंट। मैं गिनी में भी रहा करीब 3 साल, एम्स्टर्डम में भी मैं बिजनेस ट्रिप्स लगे मेरे, मैं यूएई में भी था, कॉर्पोरेट लाइफ में भी मल्टीनेशनल में 25 साल से हूँ, और 5 साल इंग्लैंड में भी था इसे। तो मैं अपना इस कहानी बताऊं कि मैं सऊदी अरेबिया में था और वहाँ एक बहरीन वहाँ से लगा है जहाँ पे काफ़ी ओपननेस है और जाया करते थे लोग। तो ठीक है, एक वीकेंड को मैं भी गया, और क्योंकि वहाँ पे एक हिंदू टेम्पल था और हिंदी सिनेमा लगता था और वेजिटेरियन संगीता रेस्टोरेंट है तो वहाँ भी जाते थे। तो आई वेंट देयर विद माय ऑल फ्रेंड्स। एक होटल में रूम भी लिया था। तो मेरा एक लोकल फ्रेंड था बीजू में, उसके यहाँ चला गया, उसके साथ घुमा फिरा, पिक्चर देखी, और रात को भी उसके यहाँ रुका, और सुबह वापस होटल आया। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत बुली किया
अच्छा बेटा कहाँ गया था, किधर गया था, क्यों गया था? कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था कि वहाँ नाइट लाइफ है और डांस बार भी है, इस तरह की चीज़ें हैं और लोग स्पेशली इसीलिए जाते हैं कॉज़वे इस तरह से घूम के। लेकिन मैं करीब 15 महीने 18 महीने वहाँ रहा, ना कभी मन हुआ, ना कभी जाने का हुआ, मेरे दोस्त मुझे बुली करते थे। ऐसे ही जब मैं गिनी था वेस्ट अफ्रीका के अंदर, केन्या को बहुत ही पिछड़ा हुआ कंट्री है लेकिन रात को वहाँ नाइट लाइफ होती और हम 9 ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर थे वहाँ पे और हम लोग पीएमसी थे क्लाइंट साइड से। तो सैटरडे संडे संडे को वहाँ पे नाइट लाइफ में काफ़ी लोग जाते थे, तो बोले यार नहीं जाना चाहिए, देखना चाहिए, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है मतलब लेकिन द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे कभी न जाने का भाव हुआ, उल्टा भाव हुआ तो मैं अपना पहले तो परिवार से बातचीत करता था, फिर मैं जो भी मुझे तत्व के लिए सुनने को जो भी चांस मिलता था दिनवाणी के प्रवचन या ऐसे उनको लगाता था और मेरे को कभी कोई गिला नहीं हुआ, शिकवा नहीं हुआ। बाकी लोग मेरे दोस्त मुझे बुली करते थे कि तेरी तो ज़िंदगी बेकार है, तुझे तो जाना ही नहीं चाहिए, तू तो है ही बेकार, ये है, वो है, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम, वी आर ह्यूमन, यू आर मैन और पता नहीं क्या है, कोई नहीं देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, इस तरह की चीज़ें होती। एक बहुत इंटरेस्टिंग है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम हम एक बार तो फैमिली के साथ गए थे, बच्चे छोटे थे, तो जिस दोस्त के यहाँ ठहरे उसने कहा आपको जाके नाइट लाइफ देखनी चाहिए। तो मेरी पत्नी और मैं गए वहाँ पे अ, पिंक कलर की स्ट्रीट से हम गए, जाए, देखा, वो कल्चरल शॉक था, हमें इतना पता भी नहीं था। बट वी वेंट देयर, वी विजिटेड देयर, कम बैक। उसके बाद मैं 2-3 बार गया एम्स्टर्डम और दोस्त लोग हम घूमने आते तो ठीक है, दिखाने, देखने के हिसाब से आप चले जाते हो मस्ती के लिए, बट कभी ऐसा नहीं कि आप उसमें इन्वॉल्व हो, जाओ वहाँ पे आप एंड डू द जो जो नहीं करना चाहिए, जो अपने आचरण में नहीं आता है, तो कभी ऐसा भाव नहीं हुआ। तो जाने का मौका मिला, मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं थी कि मैं करूँ या ना करूँ या जाऊँ ना जाऊँ, मैं अकेला था और इस तरह की परीक्षाएँ समय-समय पर होती रही। यूएई में था मैं, दुबई में काफ़ी, वहाँ भी काफ़ी ओपन कल्चर है। कॉर्पोरेट लाइफ में हूँ, 25 साल है, आज डंके की चोट पे काम करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ आजकल सभी जगह अगेंस्ट द वुमन, हैरेसमेंट, ये आपका व्यवहार, छोटी-सी बात पे कंप्लेंट होती है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन डंके की चोट पे काम करते हैं और जो अभी नया एक और भी मुझे रोल मिला है कि कॉर्पोरेट सीएसआर चेयर, तो आई थिंक कहीं न कहीं आचरण में ऐसी चीज़ रहेगी जो हमसे बचे रहे होंगे। मुझे लास्ट एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ, हम लोग इंग्लैंड में थे 5 साल, पंचकल्याण के टाइम गए थे, नीरज जी आज है कि नहीं? नीरज जी से भी वही मुलाकात हुई थी लंदन पंचकल्याण में 2006 में। उसके बाद हमने वहाँ मंदिर जाना मतलब क्या करें, तो हम संडेज़ को मंदिर जाते थे, वहाँ स्वाध्याय होती थी। तो बच्चे और हम सब साथ में वहाँ पढ़ते थे, तो वहाँ मीनल दीदी, शीतल दीदी क्लासेस चलती थी, जैन सिद्धांत प्रवेशिका 6 डाला और तत्व का सही मतलब वहीं समझ में आया। उसके पहले यहाँ थे तो मम्मी-पापा के साथ मंदिर चले गए, कभी श्रद्धांजलि ठीक से हो नहीं पाया। तो वहाँ भी मुझे चॉइस थी इंग्लैंड में, हम चाहे तो हम वहाँ रुक भी सकते थे, हम लाइफ को कंटिन्यू भी कर सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कुछ था कि कुछ इंडिया में, कुछ अपने धर्म में, कुछ जानने की जिज्ञासा है, तो वो कसक एक चली और फिर अभी जब मैं गिनी से वापस आया तो मैं हमारे जियाजी साहब हैं अशोक जी, उनके साथ मैं कि वो कॉर्पोरेट में है, सब कुछ है, सीईओ है कंपनी के, मैं बैठा तो उन्होंने समझाया मुझे, कोशिश करी और तत्व थोड़ा और समझ में आया। थोड़ा स्वाध्याय के प्रति रुझान बढ़ा, व्यवहार में तो था ही सही, तो थोड़ा इंटरेस्ट पड़ा और मैं आज ये बात कर पा रहा हूँ आपके सामने। तो ये मेरे कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे, जो मैं आपके सामने मुझे कोई हिचक नहीं है शेयर करने में। अब मैं आगे चलता हूँ मेरी लास्ट स्लाइड के ऊपर कि मिलियन डॉलर क्वेश्चंस कि व्हाट शुड आई डू? जो मेरे दोस्त आज यहाँ जॉइन किए हैं, ये मैं जो मेरा टारगेट ऑडियंस है वो नहीं है जो मुझे पता है डॉक्टर विभा भी है, अंकल कमल अंकल भी, योगेंद्र अंकल भी है। ये वो हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं या जैन दर्शन नहीं जानते हैं, वेरी बिगिनर्स हैं या हमें नहीं पता हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और करके हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करना चाहिए, हु एम आई? मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? मैं आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य है क्या? ये कटु सत्य है कि मेरा जन्म हुआ है, मेरा अंत भी हो जाएगा, बस मैं 5 मिनट और लूंगा। लेकिन कहाँ से करूं मैं ये सब चीजें? तो आप चर्चा करते हुए, जानते हुए, अगर एक चीज समझ में आए कि स्वाध्याय परम तप, भाई एक चीज है, एक तो स्वाध्याय है और एक मंदिर जाके व्यवहार है, एक निश्चय का रास्ता है, एक व्यवहार का रास्ता है, दोनों ही कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। तो हमें उसके पहले कुछ पढ़ना चाहिए। अब कुछ में क्या पढ़ें? तो स्वाति ने जैसे बताया कि पंच ब्रह्मागम कोर्स है, जहाँ 5 ईयर्स वहाँ आपका बाल बोध से लेके वितराग विज्ञान से लेके पूरा बेसिक से लेके लास्ट समय साहब तक पढ़ाया जाता है 5 साल के अंदर। दैट इज वन ऑफ द वे, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल भी।
तो जो हमारे देव पूजा, गुरु उपासना, छठ आवश्यक जो आते हैं, स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान, दान, यह हमारी 3 बेसिक चीजें हैं जो जैन दर्शन में कही जाती है कि रात्रि भोजन का त्याग, पानी छानकर पीना और डेली मंदिर जाना, इन चीजों को समझना। तो यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आता है, हम क्यों करें, बच्चों के क्वेश्चन हैं। तो पहले जो हम एक पेरेंट्स हैं या जो अभी तक जिनके कॉन्सेप्ट खुद के क्लियर नहीं, हमें पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, फिर बच्चों के साथ उनको हमें टाइम देना चाहिए, उनसे हमें समझ के डिस्कस करके हम अपने बच्चों को भी एक सही चीज दे सकते हैं अगर हमने सही तरीके से समझी है तो तत्वार सूत्र जो एक शास्त्र है आगम का आचार्य उमा स्वामी का, इससे इंडेक्स, इससे डिटेल्ड पूरा, जिसको 10 अध्याय के अंदर एक बहुत छोटे में सूत्रों की भाषा में रूप करके रखा हुआ है। बाकी जो परमागम कोर्स है कि जो परमागम के आगम के लिखे हुए ग्रंथ हैं, धवला जी वगैरह के बाद में जो आचार्य कुंदकुन देव ने जो लिखे हैं कि समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचस्तिकाय, अष्टपाउर, इनका अध्ययन योग्य गुरु, टीचर जो भी अपने हैं उनके साथ में हमें करना चाहिए। और मेरी यही है कि वी ऑल मस्ट ट्राई टू अटेन सम्यक दर्शन इन द मनुष्य भव। अगर हमें मनुष्य भव मिला है तो कोशिश करके हमें मनुष्य भव के अंदर सम्यक दर्शन जरूर प्राप्त करना चाहिए। और चूंकि टॉपिक आज ब्रह्मचर्य का था, तो ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मरमणता साक्षात धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है। सभी आत्माएं, हम सभी आत्माएं ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को जानकर, पहचान कर इसी में रम जाएं, जम जाएं और अनंत काल तक तद्रूप परिणमित होकर अनंत सुखी हो इसी भावना के साथ। जय जिनेन्द्र भैया, थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा। इतना अ, 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 मतलब ये जो टॉपिक है वो इतना डिफिकल्ट परसीव किया जाता है, इसके बारे में बात करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन आपने इतनी सरलता से इस टॉपिक को रखा और अपने अनुभव भी शेयर किए, वो वाकई बहुत ही प्रशंसनीय है। और ये बताता भी है कि हम कितने निर्मल है, हमारी भावनाएं कितनी निर्मल है और हम कैसे अपनी अपनी बात को दूसरों के सामने एकदम रख सकते हैं। तो मैं पहले आपसे कुछ क्वेश्चन करते हुए फिर मैं अपने एक्सपर्ट से अपनी ओपिनियन शेयर करने के लिए कहूंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि क्वेश्चन कि आपको इतना डिफिकल्ट टॉपिक प्रेजेंट करने का, डिलीवर करने का कैसे भाव आया, कैसे, क्योंकि आप शुरू से इस टॉपिक को पे डिलीवर करना चाह रहे थे, तो हाउ यू रीच देयर टू गेन कॉन्फिडेंस टू डिलीवर ऑन दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक? थैंक यू। एक तो मैं भागना चाह रहा था कि जितना लेट हो सके 3-4 महीने तक चली नहीं चलेगी सीरीज। दूसरा, मैंने एक बुक पढ़ी थी धर्म के 10 लक्षण, और मैंने क्षमा सागर जी महाराज को भी पढ़ा है, मैंने डॉक्टर भारिल को भी पढ़ा है। तो उसमें जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा था कि हमने क्या मान रखा है और क्या चल रहा है। क्योंकि इन जनरल जैसे ब्रह्मचर्य की बात करेंगे तो बड़ा ही मिथ है और वो है, और डिफिकल्ट मान के रखा हुआ धर्म को। तो मैंने कहा सबसे डिफिकल्ट है, तो इस पे बात करना, क्योंकि मैंने अनुभव भी किया है इस चीज को, और इसको इजी भी नहीं है पालन करना, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है। और ब्रह्मचर्य मतलब अगर निश्चय से देखेंगे आत्मलीनता और शील है, तो शील हम जो जिस गृहस्थ पर्याय में या ब्रह्मचारी वाले पर्याय में या जो भी हमारी है उसमें करके कर सकते हैं। तो बहुत सारी मिथ जो व्यवहार में देखने में आती है, तो मुझे लगा शायद मैं इस आवाज को, अपनी बात को रख पाऊं, यही मैं इसीलिए था। बाकी तो पढ़ पढ़ के बल मिलता है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है। थैंक यू सर। Okay. और एक मैं ये कहूंगी, मेरा ये मानना है, मैंने जैसे 10 लक्षण के जब बहुत बहुत हर साल हम पूरा रमते हैं, जब 10 लक्षण जी आते हैं 10 धर्मों में, हर दिन उस धर्म के विषय में सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसे इम्बाइब करें, पूरे दिन ये प्रयत्न रहता है ये इम्बाइब रहे हमें हमेशा हमारे साथ। लेकिन मैंने ये बहुत क्लोजली अनुभव किया था कि ये जो धर्म है, मतलब ये जो धर्म की जो सीक्वेंस बनाई है, इस मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस सीक्वेंस पे हुआ कि ये जो सीक्वेंस है, मतलब इसमें
उत्तरोत्तर डिफिकल्ट हैं। जैसे सबसे पहले तो क्षमा, जब क्षमा से ही धर्म की शुरुआत होती है। एक्चुअली अगर आपने क्षमा नहीं किया तो धर्म की शुरुआत ही नहीं हो रही आपके। और उत्तरोत्तर चलते हुए और मुझे ये लगा था कि ये जो ब्रह्मचर्य धर्म है, ये धर्म सबसे डिफिकल्ट है। मतलब वो, इसमें शायद पूजा में भी एक लाइन आती है कि आई एम फॉरगेटिंग दैट लाइन, लेकिन कि एक्चुअली इसे प्राप्त करना, मतलब बाकी सब धर्मों को प्राप्त कर लेना इजी है, इसको प्राप्त करना। तो आपकी क्या इसमें राय है इस थॉट पे? हाँ, मैं बहुत ही अपने मेंटर तो बताएंगे, लेकिन मैं अपनी बता सकता हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये मन के अंदर होता है, भाव के अंदर होता है। और जहां तक मुझे लगता है, आई थिंक मुनिराज भी इसको नहीं बता सकती, केवल केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है कि किसी के मन में क्या भाव है और सामने वाला क्या देख रहा है। आप लौकिक में भी देखते हैं, आपके पास एक विशेष दृष्टि हो सकती है, लेकिन इसको कोई चैलेंज नहीं देता। आप चर्या में जो हमें दिख रहा है वो शायद है भी कि नहीं है, तो ये विषय तो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय ही है। हमें तो अपना ध्यान रखना है, मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे अपनी लीनता विशुद्धि बढ़ानी है। मैं दूसरे की बात कदे नहीं कर सकता, चाहे वो मेरे साथ रहता हो, दूर रहता हो। तो मेरा तो यही मानना है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। हमें आगम में जो बताई हुई बात थे उस पर श्रद्धान करके, मानकर और अपने खुद का कल्याण करना है, अपने खुद को प्योरीफाई करना है। वो थैंक यू नरेश भैया। अब मैं और थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स, योर एक्सपीरियंसेस आल्सो। अब मैं थोड़ा ओपन करूंगी और बाकी सबके क्वेश्चंस फिर आपके पास बार बार आते रहेंगे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी वाई के जैन अंकल, और आई अंडरस्टैंड अंकल आपके साथ एक ब्रह्मचारी भैया भी हैं, तो अगर आप लोग अपने विचार रखें, एंड कमल अंकल आप भी इस टॉपिक पे, बिफोर वी ओपन फॉर ऑडियंस Q&A। म्यूट पे हैं वाई के अंकल आप। जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र। अब मैं सिर्फ 2 पॉइंट आज कहूंगा, क्योंकि कुछ टाइम में ब्रह्मचारी जी को देना चाहता हूं। इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर इनसे कुछ सुनेंगे। पहली चीज ये कि जो नरेश भाई ने कहा था स्त्री का वो रूप जो पूजाओं में अच्छा नहीं बताया गया, वो स्त्री का वासना वाला रूप है, कोई स्त्री का नहीं है। स्त्री तो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, लेकिन जो वासना है जिसको पुरुष देखता है उस दृष्टि से, वो खराब वाला है। एक दूसरा पॉइंट क्षमा सागर जी महाराज का ब्रह्मचर्य के बारे में, वो मुझे उनका अनुभव सबसे अच्छा लगता है। वो जब छोटे थे, जानते नहीं थे इन चीजों के बारे में, छोटे मीन्स कॉलेज में पढ़ते थे, तो उनकी बुआ जी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। इन्होंने पूछा कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, व्रत क्या होता है? तो बोला एक दिन बताऊंगी बेटा तुझे। एक दिन ये बुआ जी से मिलने गए, तो वहाँ फूफा जी एक साइड में बैठे हुए थे। उसने बोला तू इधर बैठ जा दूसरी साइड में, और दोनों के ऊपर उन्होंने हाथ रखा। बोला जिस दिन इन दोनों हाथों में एक सा करंट प्रवाहित होने लगेगा, वो मेरा ब्रह्मचर्य व्रत होगा। भावनाओं वाला, दोनों हाथों में जो फीलिंग मैं फूफा जी के साथ मेरे के रखती हूँ, वही फीलिंग भतीजे के साथ जब मेरे अंदर आ जाएगी, तब ब्रह्मचर्य व्रत मेरा पूर्ण होगा। ये 2 चीज करके अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास कौन बैठे हुए हैं। ये नीलेश भैया हैं, संघस्थ हैं, मुनि श्री क्या नाम, मंगलानंद जी महाराज के साथ, जो दिल्ली के ही हैं, बैंक में ऑफिसर वगैरह थे। एनीवे, सो भैया हायर सेकेंडरी में जब पढ़ते थे तब ग्वालियर आए थे महाराज जी के साथ, और तब से हमारे इनके साथ है। ये उस समय मुनि बनना चाह रहे थे और मैंने ही विघ्न डाला इनके मुनि बनने में। मैंने कहा नहीं भैया, पहले आप पढ़ो। और भैया ने मेरी बात कुछ मानी, बीए किया, एमए किया, फिलोसफी में पीएचडी की, और अब भैया का ज्ञान आदि इतना अच्छा है कि कई कई दिन हम लोग 10-10 घंटे की सेटिंग करते हैं। क्यों? इनके लेने से पेट भरता ही नहीं है, मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का। अब ज्यादा कहूंगा तो ये 90 डिग्री से एकदम झुक जाते हैं।
इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, सिर्फ आप भैया को हैंड ओवर करूंगा। भैया का नाम है डॉक्टर नीलेश ब्रह्मचारी। भैया कुछ रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा बोल लेंगे। जय जिनेंद्र भैया जी, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कर देना। जय जिनेंद्र भैया जी। भैया जी देखिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है नरेश? हाँ आ रही है। हाँ, अच्छे से आ रही है। भैया जी अभी मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है कि आप अभी बहुत समय पहले से चर्चाएं कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सैद्धांतिक पहलू और बहुत हद तक व्यवहारिक पक्ष भी, चाहे वो मुनिराज की भूमिका में हो या श्रावक की भूमिका में हो, आप रख चुके होंगे। मैं ऐसा मान के चलता हूँ। यदि भैया जी मैं मोटे तौर पर, बहुत मोटे तौर पे ब्रह्मचर्य के लाभ देखूं, बहुत मोटे तौर पर, एक तो देखिए भैया जी, मैं इसको 3-4 स्तरों पर बनाता हूँ, 4 स्तर पे समझ लीजिए। जब मैं कहता हूं कि अब्रह्मचर्य, तो अब्रह्मचर्य के रूप में एक अनिवार्य शर्त होती है पुरुष और स्त्री संयोग के रूप में। अब इसको मैं भैया जी एक दूसरा स्तर बना लेता हूं, वो ब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन वो स्त्री पुरुष संयोग भी नहीं होता है। अब ऐसे शब्द का प्रयोग मुझे वांछनीय नहीं है। तो ऐसी स्थिति जहां पर स्त्री रमण या पुरुष रमण नहीं होता है, लेकिन जहां पर एक जो व्यक्ति विशेष खुद है ना, वो अर्धनारीश्वर की भूमिका में आ जाता है। आप मेरा भाव समझ रहे होंगे। तो वहां पर ब्रह्मचर्य घटित नहीं होता है, लेकिन उतना अब्रह्म भी नहीं है, क्योंकि वहां पर चेतनाओं की, अब अगर प्रथम स्थिति में चेतना की परापेक्षा बहुत अधिक है, पर की अपेक्षा बहुत ज्यादा है ना, लेकिन दूसरी स्थिति में पर की अपेक्षा उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां पर हम ही अर्धनारीश्वर की भूमिका में या अर्ध पुरुष की भूमिका में आ जाते हैं। अब इसके भूमिका के रूप में कह रहा हूं, सामाजिक पहलू जो मुझे बहुत फील करता है। दूसरा भैया तीसरे स्तर पे है एक ऐसा ब्रह्मचर्य जहां पर आत्म स्थिरता तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो वीर्य पतन का जो स्वेच्छा से अथवा अन्य माध्यम से वो प्रवाह रोका गया है। तो उसके जैसे मेरी स्थिति में यदि कहेंगे तो मैं चाहता, हाँ इसमें, लेकिन ये बात लागू नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं ध्यान इत्यादि के माध्यम से एक स्तरीय चेतना की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। तो मैं क्योंकि बहुत सारे प्रयोग करता हूं खुद के ऊपर, और ऐसा मैं दावा नहीं कर सकता कि एक वो जो भाव होता है कि मैं अपने जो पुरुष वेद के दिशा में कोई वेदन नहीं करता हूं, तो मैं खूब वेदन करता हूं, लेकिन उस दिशा को किस तरह से, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं मात्र पुरुष नहीं हूं वेद की अपेक्षा। तो मैं ये मानता हूं कि मेरा स्वरूप जो है वो उस पुरुष वेद की उतना ही नहीं है जितना वो मुझे फील होता है आंतरिक रूप से। तो उस अर्थ में मैं बहुत आगे बढ़ जाता हूं फिर। और चौथा जो हमारा सर्वोत्तम अर्थ है ब्रह्म ईश्वर, और चर्या तो व्यवहार जो ईश्वरीय चर्या के रूप में फिर मैं खुद को परिभाषित करने लगता हूं, और ऐसा करता हूं कि मैं भगवान ही हूं पूरा, और इतना भाव सघन नहीं हो पाता है, तो एक तुलनात्मक रवैये के रूप में मैं लागू करता हूं कि जैसे भगवान महावीर होते मेरी भूमिका में, तो वो इस स्थिति में किस तरह से व्यवहार मतलब उनका व्यवहार किस तरह से परिलक्षित होता अन्यों के प्रति, क्योंकि मूल में अगर मैं भगवान हूं, मैं हूं नहीं, तो वो भाव उतना नहीं आता, लेकिन तुलनात्मक रवैये के रूप में मुझे मानसिक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं भगवान हूं, और भगवान की भूमिका में ऐसा हूं, तो फिर भगवान की तरह जो प्रेषित व्यवहार है वो करता हूं, तो मुझे खूब उपलब्धि होती है इसमें। लेकिन जो सबसे पहला मेरा अर्थ था, जो मैंने कहा हुआ था पुरुष और स्त्री का संयोग, तो अगर ब्रह्मचर्य की हम बिल्कुल ये परिभाषा करें कि स्त्री पुरुष का संयोग ना हो, हालांकि पुरुष खुद या स्त्री अर्धनारीश्वर या अर्ध पुरुष की भूमिका में आए तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय पहले के। एक तो चेतना का स्तर आपकी मतलब स्वामुखी हुआ, परामुखता उतनी नहीं हुई। दूसरा उसमें जो भैया मुझे सबसे ज्यादा फील होता है, मैं मानता हूं
कि दुनिया में स्त्रियों का सम्मान पुरुषों के द्वारा कभी नहीं किया जाएगा। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि जो हम दोनों की बायोलॉजिकल बनावट है, रमण में रहने की जो सीमा है, वो बायोलॉजिकल बनावट ऐसी है कि पुरुष का सीमा क्षेत्र और स्त्री का सीमा क्षेत्र, पुरुष का सीमा क्षेत्र कम होता है, स्त्री का सीमा क्षेत्र। तो जैसे ही वो विरक्ति बढ़ती है उसके प्रति, एक सभी फील करते हैं जो इस दिशा में, और जो फिर बायोलॉजिकल संतुष्टि नहीं होती माताओं में, तो पुरुष उसके प्रति बहुत ज्यादा विकृत स्वभाव से भर जाता है और उन्हें ऐसे लगता है कि ये पता नहीं किस तरह की आकांक्षा मुझसे रख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषों के द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति अगर चलती रही, जो कि प्रथम चर्या है, अब्रह्म की प्रथम चरण है, उस चरण में सदैव स्त्री अनादर पाती रहेगी और वो उस स्थिति में पाती है, और फिर जो शुरुआती आदत है फिर धीरे धीरे वो विकसित होती जाती है। तो माओ के प्रति पुरुषों का नजरिया उस भूमिका विशेष से देखने में वो उस चीज से जस्टिफाई करने लगते हैं कि वो बहुत ज्यादा जो अपने मतलब नितांत एकाकी समय था, वहां पर भी ये ऐसी मांग कर रही थी जो कि गैर वाजिब थी नहीं, क्योंकि फिर वो आपको गैर वाजिब लगने लगी क्योंकि आप एक स्तर विशेष से आगे बढ़ गए। तो फिर वो उस तरह की मांग को लेकर के परिवार में जितनी भी मांगे हैं उनसे वह तुलनात्मक नजरिया अपनाने लगते हैं कि ये जो छोटी छोटी मांगों में भी वही स्त्री का रूप देखने लगते हैं जो वहां पर उन्हें नजर आता है। तो मैंने अपने, क्योंकि अभी हमारे पास समय इतना है नहीं और मुझे माओ को भी सुनना है, यहाँ पर मैं माओ से सीखने आया हुआ था बहुत कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम चरण में यदि माताओं को अगर सम्मान उनको चाहिए व्यक्तिगत रूप से, तो पुरुष की वो बेसिक जरूरत नहीं बनना पड़ेगा, या पुरुष को भी, हालांकि पुरुष और दूसरा स्तर भी मैं पहले स्तर से बहुत अच्छा मानता हूं जहां पर अर्धनारीश्वर की भूमिका में कोई आता है। तीसरा स्तर जो कि मैं जी रहा हूं बायोलॉजिकल, और चौथे स्तर को मैं भावात्मक रूप से अपने ऊपर खूब लागू करता हूं जब मेरी इंद्रिक चुनौतियां बढ़ती हैं और मैं जो सफलता पाता हूं मूल में वो चौथे स्तर से पाता हूं। कभी तुलनात्मक रवैये के रूप में पा लेता हूं भगवान के अर्थ में, और कभी वो परिकल्पना के अर्थ में कि मैं अपने मेरा जो तत्व है, मैं अपने तत्व को ही इस तरह से मतलब ये समझ, जैसे एक होता है ना काल्पनिक समुद्र घाट, समझ लीजिए आज समुद्र घाट को मैं ऐसे इतना स्तरीय बढ़ा देता हूं चीजों को कि फिर वो चीजें मुझे गैर वाजिब लगने लगती है। तो इस तरह से मैं करता हूं, कुछ ध्यान के प्रयोग भी करता हूं। तो अभी हमारे पास इतना ही समय है, हालांकि आपके पास खूब समय थैंक यू होगा। भैया। नहीं और पर्सनली आपसे मिलेंगे, और योगेंद्र अंकल तो हमारे मेंटर हैं ही, और क्योंकि आपने खुद अनुभव किया, हम लोग सिर्फ बात ही कर रहे हैं, हमें कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। आप इस साधना में इतना आगे बढ़ चुके हो, तो डेफिनेटली आपका ये जो भी बहुत सराहनीय है। थैंक यू सो, स्वाति जी, ओवर टू यू। धन्यवाद भैया। नीलेश स्वाति भैया बहुत 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 धन्यवाद। स्वाति अ, किसी का प्रश्न हो नीरज भैया से तो रख सकते हैं अपन, है ना? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही गहरी बातें कही, कुछ समझ में आई, कुछ ऊपर से गई। भाभी माँ, वो प्रथम चरण बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। अगर स्त्री समाज को पुरुषों से सम्मान चाहिए है तो प्रथम चरण जरूर समझना जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं देखता हूं कि पिताओं के द्वारा माओं को वो स्थान नहीं दिया जा रहा है जिसकी वो हकदार है। लेकिन वो ज्यादा कैसे किया जाए, उसको आपने बताया कि उस कारण से उन्हें अनादर मिलता है, तो जी। उसको उससे ऊपर कैसे उठे जिससे स्त्रियों को इस स्थिति का सामना कम से कम करना पड़े या ना करना पड़े। तो वही में अगर एक सामूहिक रूप से ब्रह्मचर्य की दिशा में एक जो दंपत्ति है, तो वो आपसी समझ से ही बढ़ सकते हैं चीजों को। और ये बहुत जरूरी है कि आप जो हमारे बहुत ज्यादा निजी लम्हे हैं
उन निजी पलों में मेरा स्वभाव जो है और आपका स्वभाव जो है, उनके आधार पे हमारे 24 घंटे के जीवन का मूल्यांकन करना आप छोड़ दें। और उन्हें भी समझ विकसित होनी चाहिए, क्योंकि वो वहां पर आप नहीं होती हैं, शुद्ध रूप से वो आपकी बायोलॉजिकल यूनिट्स ही सारी की सारी काम करती। वहां पर जो आत्म तत्व है ना, वो उतना प्राधान्य नहीं रह जाता है जितना हमारा पुद्गल तत्व प्राधान्य होता है। तो जब पुद्गल तत्व प्राधान्य है तो वहां पर उस समय है, उसके बाद माँ खूब अच्छी से माँ होती है, तो वहां पर उस पुद्गल के जनित व्यवहार को लेकर के माओ के आत्मीय व्यवहार को परिभाषित किया जाने लगता है, ऐसा मैं देखता हूं। तो उन्हें ये समझ बढ़ानी होगी और माओ को भी कहना होगा, सुनो इसके आधार पे मुझे परिभाषित मत करो आप, वो मैं नहीं थी। तो और भी चीजें हैं, कभी आपसे मिलना होगा तो मैं बहुत सी चीजें सीखूंगा आप सभी से। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भैया, और बहुत ही आपने गहरी बात कही, और हाँ मुझे समझ आई, और डेफिनेटली मतलब एटलीस्ट स्त्री वर्ग को तो अपने में ये भावनाएं विकसित करके और इस कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना चाहिए, और जब वो करेंगी तभी पुरुष वर्ग भी इन बातों को समझ के आगे होगा। तो दोनों को ही साथ साथ चलना होगा। क्योंकि देखो मैं ना मूल अनादर की प्रेरणा उस ही भाव को मैं मानता हूं, जहां तक मैं समझ, मेरा अनुभव ऐसा है कि वो भाव मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री तत्व के प्रति अनादर का जनक के रूप में काम करता है वो समय, तो फिर वो धीरे धीरे विकसित हो जाता है। तो अब देखिए, अब इसकी व्यवहार ब्रह्मचर्य की व्यवहारिक उपलब्धियों के रूप में तो हम इसे काम कर ही सकता है ना, ये बहुत अर्थ में। आध्यात्मिक तो व्यक्तिगत है, लेकिन जब एक पारिवारिक उपलब्धि भी हो तो भी बहुत बड़ी बात है। स्वाति की एक विशेषता ये है कि ईमानदार बहुत है, कि कुछ समझ में आया, कुछ ऊपर से निकला। आप कमल भाई से बात कराओ। हाँ जी। आज तो दोहरे फायदे हो गए। एक तो पहले नरेश जी को सुना, जैसा कि स्वाति ने कहा, इतना कठिन विषय इन्होंने खुद चुना और बड़े उत्साह से चुना, और बहुत अच्छी तरह से उसका निर्वाह किया और बहुत अच्छी तरह से उसकी विवेचना की। इतने कम समय में और इतनी सारगर्भित बातें इन्होंने कही कि मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है कहने को। और दूसरी बात जो बहुत सौभाग्य रहा हम लोगों का कि आज नीलेश भैया हमारे सामने आए, और वो कह तो रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो माताओं को लक्ष्य करके कहा है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि उनका संबोधन जो अधिक लक्षित करता है वो पुरुष वर्ग है, कि वो पुरुष वर्ग को एक नई दृष्टि देने के लिए जो उन्होंने ये पेशकश की है, उसके लिए तो बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी बहुत सी शंकाओं का आज उन्होंने अपने से इतने संक्षिप्त से उद्बोधन में समाधान किया है, और मैं बहुत आभारी हूँ उसके लिए। बहुत गहरी बातें आपने कही हैं, और ऐसी बातें कही हैं कि जो कि हमें अपने आचरण के मूल्यांकन के लिए, उसके कांस्टेंट एक इवैल्यूएशन के लिए एक मापदंड देती है। बहुत 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 आभार आपका। एक दो बात मैं कहना चाहूँगा, वो नरेश कवर कर चुके हैं पहले ही, फिर भी इसमें ये स्थूल परिभाषा तो ब्रह्मचर्य की हो गई, उसके बारे में और अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सही है कि उसको बहुत कठिन माना है, और सभी धर्मों में बहुत कठिन माना है, जो स्थूल पहलू है उसको भी। और भीष्म प्रतिज्ञा का आपने नाम सुना होगा, इतना नाम लिया जाता है उसका। और उसमें महावीर अष्टक में भी है, अनिर्वार उद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुभट कुमारावस्थायाम अपि निज बलाद्येन विजितः। ये इस तरह से कहकर महावीर स्वामी की वंदना करते हैं कि ऐसा भट्ट, ऐसा योद्धा जिसने सभी को, तीनों भवनों को जिसने आसानी से जीत लिया है, उसको उन्होंने बाल्यावस्था में हराया। तो बाल्यती की इस तरह से वंदना करते हैं उसमें।
लेकिन फिर भी ये अगर हम देखें आपकी जो वास्तविक अर्थ में ब्रह्मचर्य है, मतलब ये कि इंद्रिय विषयों से अनासक्ति, अगर वो होने लगती है तो तब अपने आप सारी जितनी ये अपेक्षाएं हैं ब्रह्मचर्य की, वो धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे कि इष्टोपदेश में मैं बार बार उसको दोहराता हूँ, और बार बार जितना दोहराया जाए उतना कम है। जैसे उसमें कहा गया है ना, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। और उसका पूरक है जो दूसरा श्लोक है, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ मूलमुत्तमम्। यानी जैसे जैसे आपका मन विषयों से हटने लगता है, जो कि विषय ऐसे जो कि उपलब्ध है, जो कि सुलभ है, उनसे हटने लगता है, वैसे वैसे चित्त में उत्तम तत्व जो है वो समाविष्ट होता जाता है। और इसका विलोम भी है कि जैसे जैसे आपके चित्त में उत्तम तत्व समाविष्ट होगा, वैसे वैसे स्वतः आप विषयों से विरक्त होने लगेंगे। तो इतनी बात थी। दूसरा एक आचार्य कुंद का एक की गाथा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कम्मम सोहम कुशीलम सुह कम्मम चावे जाना सुशीलम किहतम होदे सुशीलम जम संसारम पवेसे दे। यानी इसका अर्थ है कि अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है, ऐसा तो सभी मानते हैं, सभी जानते हैं। पर अगर परमार्थ की अपेक्षा हम देखें तो सुशील तो वो है जो संसार से पार हो चुका है, और कुशील का अर्थ फिर क्या बनता है कि जो अपने शील से, अपने स्वभाव से दूर है, वो कुशील है। तो अगर कोई भी ऐसा हमारा क्रियाकलाप है जो कि हमें अपने मार्ग से हटा रहा है, हमें अपने लक्ष्य से हटा रहा है, तो उसको हम कैसे सुशील कह सकते हैं? वो तो कुशील ही हुआ, कुछ भी हो। यानी anything that induces us to deviate from our objective is कुशील। तो वो फिर जो चौथा चरण अभी नीलेश भैया ने बताया, तो उस चरण में वो स्थिति होती है कि जब आप भगवान अपने आप को मानकर उसके अनुरूप आचरण करने लगते हैं। और ये माता बहनों की बात तो बहुत ही विस्तार से हो चुकी है और उसमें कुछ ज्यादा जोड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन मैं एक इसका व्यावहारिक पक्ष आपके सामने रखना शुरू करूंगा, का प्रयास करूंगा। वो ये है कि हमें विवक्षा को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिसकी हम बात करते हैं, आगम में इतना सब कुछ आया है इसके बारे में, तो वो किसको लक्ष्य करके लिखा गया है, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। तो आप देखेंगे कि समय सार आप पढ़ें या कोई और भी अष्टपाहुर में कोई भी ग्रंथ पढ़ें या कोई और सूत्र के ग्रंथ पढ़ें, तो वो संबोधित करते हैं अधिकांशतः साधकों को। तो साधक तो हम जानते हैं कि जो स्त्रियों के लिए जो उच्चतम स्थान है, गुण स्थान है, वो 5वां तक ही होता है, तो उसके आगे तो जाते नहीं है। तो यहाँ पर सब बात साधुओं के लिए कही जा रही है। तो साधुओं में केवल पुरुष वर्ग ही आता है, तो उनको टारगेट करके इन सब श्रुतियों की रचना की गई है। तो उसमें तो स्त्री की जब बात की जाएगी तो उसी पक्ष की बात की जाएगी ना, इसलिए इसको कहा गया है। और नरेश ने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है कि हमें इसमें इसे शाब्दिक स्तर पर नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे की जो भावना है और जो विवक्षा है उसको ध्यान में रख के हमें इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना था। विवक्षा का क्या मीनिंग हुआ? स्टैंड पॉइंट। अच्छा, ठीक है, फाइन। किस Thank you so पॉइंट ऑफ व्यू से बात कही जा रही है,
जो वक्ता है उसका अभिप्राय क्या है ये जानना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल You बिल्कुल। have to go behind the words. You have to look at the intention. You look at the perspective. जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है, किसको संबोधित है और किस आशय से संबोधन है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अंकल। मुझे ये लगा था जब ये टॉपिक ले रहे थे, नरेश भैया भी लेना चाह रहे थे और मेरी भी इच्छा थी इस टॉपिक को लेने की, तो फिर लेकिन नरेश भैया का इंटरेस्ट लेवल मेरे से कहीं ज्यादा हायर था, तो मैंने कहा नहीं आप लीजिए। लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट ही है, मुझे थोड़ा वाकई थोड़ा समझ आ रहा है और थोड़ा नहीं आ रहा। इसका पार्ट 2 भी कर लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपका भी एंगल सुन लेंगे तो अच्छा ही है। नहीं, मेरे को तो अभी इतना डिफिकल्ट लग रहा है कि ये भी समझ नहीं आ रहा I am the right person to do that or not, but anyways, मतलब I think किन्हीं एस्पेक्ट में डीपर जा सकते हैं हम, बट इसमें अभी भैया नीलेश भैया ने भी बोला कि माताओं को भी सुनना है, तो मैं डॉक्टर विभा से अनुरोध करूंगी कि वो अपने शब्द कहें। मुझे लगता है कि वो बोलेंगी तो मुझे समझ आएगा। म्यूट पे हैं आप डॉक्टर विभा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बट मैंने तो नरेश भैया को सुना, वाइके अंकल को सुना, ब्रह्मचारी भाई को सुना, तो मुझे लगा मेरे लिए कुछ बाकी रहा नहीं है, क्योंकि मैं भी इस बात को मानती हूँ। जब आपने एक प्रश्न पूछा है कि ये आखिरी ब्रह्मचर्य क्यों रखा गया, तो इसमें मुझे बहुत बड़ा ये विश्वास है कि पहले हमारे धर्मों में हमको तैयार किया गया ब्रह्मचर्य तक पहुंचने के लिए। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, इसमें सबको हमें एक एक सीढ़ी, एक एक स्टेप में तैयार किया गया, क्योंकि ब्रह्मचर्य के लिए हमारे अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। जब हम यहाँ से एक एक स्टेप करके पहुंचेंगे तभी हम अपने ब्रह्म में आचरण कर पाएंगे। हमारे 5 इंद्रियां हैं, जब हम अपनी चारों इंद्रियों से अपने उपयोग को हटाएंगे, अपने को समझेंगे, जो भैया ने, नरेश भैया ने सबसे स्टार्टिंग ही किया कि हु एम आई, क्या मैं ये इंद्रिय हूँ, क्या मैं आंख, नाक, कान, इनका सबका कॉम्बिनेशन में हूँ, या मैं इससे हटके कुछ हूँ। ये जो इंद्रियां हैं वो तो केवल एक रास्ता है, मार्ग है उस चीज तक पहुंचने के लिए। आंख के थ्रू मैं दृष्टा हूँ, ज्ञान के थ्रू अपना जो बाहर का उपयोग है उसके थ्रू मैं जानती हूँ, स्पर्श के थ्रू मैंने वेदन किया, तो ये सब चीज तो एक माध्यम है, परंतु अंदर से तो मैं कौन। आप ये देखिए, सारी इंद्रियां बिल्कुल जीरो हैं जब मेरी आत्मा मेरे अंदर से चली जाती है। मेरी आंख भी ठीक है, नाक भी ठीक है, कान भी ठीक है, परंतु जब मैं चली गई इस शरीर को छोड़ के, तो ये माध्यम सारे खत्म हो गए। तो ब्रह्मचर्य बिल्कुल वही चीज है कि जो मैं समझती हूँ, माइट बी वाइके अंकल और आप लोग सब मुझे बता पाएंगे, कि ये हमें तैयार कर देता है पूर्ण ब्रह्मचर्य में। व्यवहार ब्रह्मचर्य, जैसे भैया ने कहा कि अलग अलग स्टेजेस हैं, उसमें हमें करना है, बट हम इसके थ्रू हम तैयार हो जाते हैं ब्रह्मचर्य को के आचरण करने के लिए, पूर्ण आत्मा में रमण करने की। जबकि वो पूर्ण स्थिति है, वो मेरी श्रावक की स्थिति नहीं है, परंतु श्रावक को भी टारगेट तो वही है ना कि वहां तक पहुंचना है। तो इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा सीक्वेंस लगता है, बहुत ज्यादा। एक्चुअली ये 10 धर्म नहीं है, तो ये तो 10 धर्म के लक्षण है, धर्म के 10 लक्षण है। तो जैसे जैसे एक एक लक्षण प्रकट होगा, जबकि ये भी मैं मानती हूँ एक लक्षण बाकी 9 के बगैर नहीं कर सकता। जब भी आपका सम्यक होगा, उत्तमता आएगी, तो सारे के सारे 10 लक्षण छोटे फॉर्म में प्रकट होंगे। पूर्णता नहीं कह रही, परंतु इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे एक इंद्रिय है, वो एक इंद्रिय को लक्ष्य रख के चल रहा है, 2 इंद्रिय जीव है तो 2 इंद्रिय में रमण कर रहा है, 2 इंद्रिय के थ्रू काम कर रहा है, 3 इंद्रिय 3 के कर रहा है। तो हमें जैसे जैसे हम अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना शुरू करेंगे,
हमारा उपयोग तो एक ही है ना, तो वो उस इंद्रिय के उस उपयोग में नहीं गया, उसमें नहीं गया, तो टोटल सपोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, इट्स नॉट एट ऑल अ करेक्ट एग्जांपल, दैट इज, क्योंकि ये कभी भी परमार्थ में व्यवहार के एग्जांपल एकदम 100% फिट नहीं हो सकते। तो सपोज 100 डिग्रीज का मेरे पास उपयोग है उतना, तो मैंने अगर टोटल अपनी आत्मा में लगाया तो वो 100 के 100 लगा, 100 नहीं लगा, 70 लगा, 80 लगा। बट जबकि मेरा उपयोग अगर स्पर्शन इंद्रिय पे भी है, मेरा घ्राण इंद्रिय पे भी है, बाकी इंद्रिय पे भी है, तो और अगर 10-10, 15-15% भी सभी इंद्रियों में गया, तो मेरे अपनी आत्मा में रमण करने के लिए वो उपयोग बचा कितना? जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट एट ऑल ए करेक्ट एग्जाम्पल, क्योंकि व्यवहार कभी परमार्थ में पूरा फिट हो ही नहीं सकता। तो केवल मैंने उसको उस तरह से लिया है। तो अगर हम इसमें अपने पूर्ण सत्य है, और जो भैया ने बोला था, नहीं भैया ने, कि ये केवल ज्ञान का विषय है या मैं अपने को अपने आप जान सकती हूँ। मैं स्वाति जी का नहीं बता सकती कि कितना उपयोग अच्छा है, मैं ब्रह्मचारी भैया का नहीं बता सकती, मैं अपने हस्बैंड का नहीं बता सकती। ये उपयोग मैं अपने आप अपने को ही जज कर सकती हूँ, या केवल ज्ञान का विषय है, या भगवान मुझे जज कर सकते हैं कि विभा जैन का उपयोग कैसा है, कितना शुद्ध है, कितना बाहर जा रहा है। अगर मैंने कोई गलत बात कोई बोला भी, तो उसमें मेरा भाव क्या था। तो वो जो भावों को पढ़ना है, वो केवल मैं अपने भावों को अपने आप ही पढ़ सकती हूँ। ऊपर की आवाज, ऊपर का जो मेरा प्रेजेंटेशन है, उससे कोई दूसरा जना भावों को जज नहीं कर सकता, केवल एस्टिमेट कर सकता है कि उसने ऐसा बोला तो शायद उसके भाव ऐसे होंगे। तो इसलिए मैं ब्रह्मचर्य से मैं भी बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ कि अगर सच्चाई में हम धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य तो आएगा ही व्यवहार में, परमार्थ में, और वो ही टारगेट है, वो ही डेस्टिनेशन है, वो ही निचोड़ है। इस इन्हीं भावों के साथ चलती हूँ कि हर जना इस मार्ग पे, जो मोक्ष का मार्ग पे चले, तो डेस्टिनेशन तो सामने रखा ही रखा है, कोई बहुत दूर डेस्टिनेशन नहीं। अगर मार्ग सच्चा है, मार्ग ठीक है, तो हर एक स्टेप लेने पे मार्ग जो डिस्टेंस है डेस्टिनेशन और मेरा, वो कम होता चला जाएगा। अगर मार्ग उल्टा ले लिया तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। बस इसी को अगर हम ध्यान रखें, तो मार्ग बहुत अच्छा है और बहुत पास में है, कोई बहुत दूर नहीं है। केवल थोड़े से पुरुषार्थ करना है, भाव बनाने हैं, और कुछ है, और भाव तो बनते चले जाते। ऐसी बात नहीं है कि भाव नहीं। इन्हीं वर्डिंग्स के साथ मैं यहाँ विराम कर लूंगी, और हो सकता है ब्रह्मचारी भैया अगर मेरे से या भाई के अंकल, कमल अंकल, मेरे से कुछ गलती हो गई तो आप जरूर बताइएगा। मैंने केवल अपने भाव प्रकट किए हैं, शास्त्रों से नहीं बोला है, केवल अपने भावों से बोला है। सभी को सादर जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विभा। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हियर यू। और मुझे ये एक और चीज ध्यान आ रही थी, आई डोंट नो ये वाला इतना आज के में डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जो शील है वो नारी का बहुत सुप्रीम आभूषण है, और शीलवान नारी को के साथ मतलब वो इतनी पावरफुल होती है कि मतलब नारियों ने बहुत जहां भी अधर्म हुआ है उसको दूर करने में नारियों ने भूमिका निभाई है। मतलब हमारे हिंदू जो हिंदू एपिक्स हैं उसमें ये सब दिखाई देता है। तो मतलब वो तो उसका है, लेकिन मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस चीज को एक्सपीरियंस ही किया है। मतलब जब मैं ये कह रही हूँ कि 10 धर्मों में मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है ब्रह्मचर्य धर्म को छूना, मतलब पाना नहीं, छूना। उसको वो करना, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है कि उसको उसका थोड़ा सा भी अंश मात्र अपने में लाना। और वो जब आ जाता है तो बाकी, ऐसे ही जो शील है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसके पावर के आगे बड़ी से बड़ी सत्ता झुक जाती है। और ये पावर
somehow I have felt कि ये नारियों में मतलब they are blessed to have that power. मतलब हालांकि opposite भी लिखा हुआ है, but अगर उसके जो लिखा हुआ है उसके opposite दृष्टि से देखें तो वो power भी फिर नारियों के पास है. तो अब समय के आप उसमें मैं देखिए ना, बहुत शील तभी आएगा जब बाकी चीजें आपके पास नहीं होंगी या कम मात्रा में होंगे। अभी हम श्रावक में हैं तो कम मात्रा में होंगी, तो शील के प्रति इतना ज्यादा आपको विश्वास बन जाएगा और मतलब ऑटोमेटिक वो धर्म आए, वो लाना नहीं पड़ेगा, वो आएगा जब आपके अंदर बाकी गुण आ जाए। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, क्योंकि वो बाकी चीजों से आती है, तो बाकी चीजों की भी तो स्ट्रेंथ उसमें आ जाती है। शील वाली ना, बाकी चीजों की स्ट्रेंथ भी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल. I think this is a very deep topic, but I will open for the audience Q&A. I would request all others in the group to ask their questions. किसी के कोई प्रश्न है? ये लगता वाला है तो सब ब्रह्म में उतर गए हैं। मैं भी यही कहने वाली थी, सभी उसे प्रैक्टिस में लग गए हैं। people are speechless. ये हाँ बिल्कुल, इतना इतना गहरा विषय था और इतना अच्छा इसकी विवेचना हुई कि अब किसी के पास कोई शंका, कोई जिज्ञासा बची नहीं। नहीं, बिल्कुल मुझे भी यही लग रहा है. मैं तो खुद शुरू से कह रही हूँ कि ये मेरे को हैवी टॉपिक लग रहा है. मैंने सोचा तो बहुत सरल टॉपिक है और इसलिए मैं इसको लेना चाह रही थी, लेकिन जब डिस्कशन हुआ तो मुझे हैवी लगा ये टॉपिक. बट मुकुल भैया ने हैंड रेस किया है. मुकुल भैया, ओवर टू यू. सभी को जय जैन। मेरे को एक चीज समझ में आती है, जो ब्रह्मचर्य इज रिलेटेड टू मेनली स्पर्शन इंद्रिय। तो इसमें मैं पढ़ रहा था, कहीं पे बोला था कि स्पर्शन इंद्रिय और जो आत्मा के प्रदोषों का आकार होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, इसलिए ये व्यापक भी है। और जितनी भी और सब चारों इंद्रियां हैं वो खंड खंड है, जबकि यह खंड है। तो इसका क्या मतलब है और इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं? और ये ब्रह्मचर्य को पूरा बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली वो लास्ट स्टेप है ऑफ 10 लक्षण धर्म। तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो आत्मा जैसे व्यापक है, उसी तरीके से स्पर्श इंद्रिय भी पूरी व्यापक है। तो इसके ऊपर ही मैं बस जानना चाह रहा था कि किस तरीके से कैसे रिलेट कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि ब्रह्मचर्य आखिरी है, आखिरी मीन्स पूर्णता। तो उसमें सभी चीजों के आने के बाद ब्रह्मचर्य जो आता है वो उसको पूर्णता को दिखाता है कि आत्मा में रमण हो गए, आत्मा में ही रह गए, आत्मा के ही पहचान लिया। जो मेरा स्वभाव है उसे स्वभाव में जब रह गए, रमण कर लिया, बस वही तो मोक्ष है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य को अगर निश्चित रूप से लिया जाए, अगर इसे परमार्थ रूप से लिया जाए, तो उसका मतलब तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि इसीलिए वो पूर्णता के रूप में ले जाता है। मैं शायद अच्छा, पहला प्रश्न था मुकुल भैया, हाँ, थोड़ा सा आत्मा के प्रदेशों के मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ हाँ, कि तो जैसे आत्मा के उसमें तो सीधी सी बात है, वो ये है कि आप देखिए आपकी जो और शेष 4 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, तो ये सब एक आपके शरीर के एक छोटे से हिस्से में है ना। आंख एक डिफाइंड एरिया है, कान एक डिफाइंड एरिया है, आपकी घ्राण इंद्रिय जो है वो उसका एक डिफाइंड एरिया है। तो उसी के करस्पॉन्डिंग आत्म प्रदेश उसके होते हैं। ये तो द्रव्य इंद्रिय हैं जिनको आप देख रहे हैं, और जो रसना, तो और इनकी एक भावेंद्रियां हैं, है ना। तो यानी आत्म प्रदेश जो इससे करस्पॉन्डिंग है, तो वो तो लिमिटेड है। पर स्पर्शन तो आपकी उसका क्या ऑर्गन है? स्पर्शन इंद्रिय का जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वो क्या है? वो आपकी त्वचा है। तो त्वचा तो पूरे शरीर में है ना।
और उसका वही रूप है। आत्मा को आत्मा का हमारे यहाँ क्या रूप माना गया है कि आपका जो स्थूल शरीर है उससे किंचित कम, यानी जो उसके एम्प्टी स्पेसेस हैं आपके नाक के बीच में है, कान के बीच में है, या आपके उदर में है, ये सब उसमें नहीं होता है। और नखों में, और जो बिल्कुल एकदम बाहर का एपिडर्मिस है, बाल, इनमें आत्म प्रदेश नहीं होते, शेष सब में होते हैं। तो इसलिए जो आपके शरीर का रूप है उससे किंचित कम आत्मा का रूप होता है, और वो उसके साथ बिल्कुल टोटल करस्पॉन्डेंस 1 to 1 आपकी त्वचा की होती है। इसलिए कहा गया है कि इसमें सर्वत्र व्याप्त है आत्म प्रदेशों में। एक और पॉइंट इसमें अपन ले सकते हैं, जैसे कहा जाता है ना, रोम रोम में बसा हुआ है। ये स्पर्शन इंद्रिय, जैसा भी अपन ने डिस्कस किया कि पूरे शरीर, लगभग शरीर, जो भी शरीर है उसके बराबर है आत्मा का स्वरूप। तो रोम रोम में हमारे ये वाली फीलिंग स्पर्शन इंद्रिय बसी हुई है, इसलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा अफेक्टिव होती है, बाकी कम। और ये सभी जीवों में है, यानी जो एक इंद्रिय जीव से हैं वहां से शुरू होता है। तो यानी इसीलिए आप देखेंगे कि जो संज्ञाएं हैं जो कि जीव मात्र की मानी जाती हैं, तो उसमें से एक जो महत्व संज्ञा है वो सबकी कॉमन है, स्पर्शन से रिलेटेड होती है वो। तो आहार, भय और मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं होती हैं, सभी की होती हैं। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं, चाहे कोई भी हो स्पर्शन, इसके यानी अलावा वनस्पति जैसे भी हम हो या कोई और है, किसी और तरह का जो स्थावर जीव है, उस सबके स्पर्शन तो है ही। इसके अलावा गुण स्थान में यदि हम लें तो इसका मतलब चतुर्गुण स्थान से ही शुरू होगा ब्रह्मचर्य का, बिकॉज मुनियों को ही होते हैं ये, इसके अलावा तो किसी नहीं, को हो ही नहीं चतुर्थ सकता। में तो सम्यक दर्शन हुआ, और Okay. कोई भी उसमें व्रत नहीं होता चतुर्थ गुण स्थान में। तो यानी अविरति की स्थिति होती है। फिर 5वें से फिर आप एक देश व्रत लेना शुरू करते हैं, संयम की शुरुआत होती है। और फिर मुनि दीक्षा के बाद भी संयम की वो संयत हो जाते हैं। संयम 5वें गुण स्थान में हुआ, और फिर 6ठे गुण स्थान से फिर पूर्णतया संयत होने लगते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस विषय से थोड़ा हटकर एक और पॉइंट अपन इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। देवताओं में बताया जाता है कि निचले स्तर के देवता इसका मनुष्य और त्रियंचों की तरह भोग करते हैं, और जैसे जैसे उनका स्तर ऊपर होता चला जाता है, उनका स्पर्शन बंद हो जाता है। फिर संगीत, उनके आभूषणों की झनकार, स्मरण आदि, तो जैसे जैसे स्तर ऊपर होता जाता है, वैसे ही वैसे काम के जो रूप हैं वो निम्न होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं, व्यभिचार कम होते चले जाते हैं। स्वाति। Thank you for the question, मुकुल भैया. Thank you for the explanations. अब तो मैं क्या ये बोलना उचित है कि जब हम ब्रह्मचर्य धर्म की बात कर रहे हैं और उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो मेनली 2 तरीके से इसको देखा जाए। एक मतलब क्योंकि 2 पर्सपेक्टिव से देखा जाए क्या ये ठीक है, या एक ही पर्सपेक्टिव होता है वो, जैसे मैं देख रही हूँ अभी बेस्ड ऑन द डिस्कशन टुडे, ब्रह्मचर्य में एक शील को देख रही हूँ मैं और एक आत्मलीनता को देख रही हूँ। तो क्या ये 2, हम ये कहें कि ब्रह्मचर्य इन 2 तरीके से हम देखें, या अल्टीमेटली इन शील को भी कहें कि वो आत्मलीनता की तरफ ही तो ले जाता है? शील आप किसको कह रही हैं? शील के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। शील तो स्वभाव को शील कहते हैं। तो जो आत्मा का स्वभाव है वो शील है अल्टीमेटली, तो है ना। जैसे आप इस एज ए सफिक्स भी देखें कि जैसे आप कहेंगे ज्वलनशील, जिसका जलना स्वभाव है वो ज्वलनशील है।
तो शील तो आप अपना आत्म तत्व अगर आप अपने आप को माने तो जो आत्मा का स्वभाव है वो आत्मशील है। आप देखेंगे मुनियों को भी जो जब आप मुनि की वंदना की जाती है इसमें पंच महाभक्ति में, तो क्या है वो थिर धरे सील माला, यानी वही डेफिनेशन है उनकी, वह गए राया जसोह पड़े हत्था, यानी जिसकी शील माला, सारे शील जितने हैं वो सब उसका जो समुच्चय है वो उसने स्थिर रूप से धारण किया हुआ है। ये परिभाषा है उसकी साधु की। तो शील में सब कुछ आ जाता है। शील को कई सारे कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है, जैसे शील व्रत है ना, गुण व्रत, शील व्रत। तो शील का मतलब केवल स्त्री पुरुष के संबंधों से नहीं है, शील के बहुत सारे अर्थ आप ले सकते हैं। ये उसके संदर्भ पर निर्भर होगा और विवक्षा पर निर्भर होगा। बिल्कुल। नहीं क्षमा सागर थैंक यू। महाराज का, स्वाति, क्षमा सागर महाराज का एक और मुझे याद आ रहा है, वो हम लोगों को समझाया करते थे कि शारीरिक शुद्धता अगर किसी की पूर्ण है, 100/100 है, लेकिन वो अपने भाई की जेब काटता है, भाव भी रखता है, तो उसका शील उसी समय भंग हो गया। तो हर क्षेत्र में ये लागू होगा, खाली शारीरिक में ही नहीं, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो ओ, नहीं बिल्कुल अंकल एग्रीड। और कमल अंकल मैं ये जब मैंने शील बोला था तो मैंने ये मीनिंग लिया था जो आपने सही समझा। एक कॉन्टेक्स्ट वो है, तो यानी हाँ। शील यानी आप उसे बिल्कुल स्थूल रूप में ले तो वहां पर आता है। हाँ, स्थूल रूप में मैंने आप- लेके स्पर्श हाँ, इंद्रिय से परे एक बिल्कुल। लिया था और एक लिया था आत्मलीनता। पर तो स्पर्शन मतलब इंद्रिय में भी अगर आप देखें तो केवल उसमें यौन संबंधों की बात नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि आपको हमेशा कुछ एयर कंडीशनिंग चाहिए, तो ये स्पर्शन इंद्रिय का सुख है। इसकी जो अपेक्षा है, अगर एयर कंडीशन ऑफ हो जाए, एयर कंडीशनर ऑफ हो जाए तो फिर छटपटाने लगे, तो ये शील तो ये भंग हो गया। स्पर्शन तो इंद्रिय ये से नहीं आएगा। सीधा सीधा स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित है वो वहां पर आपको उसमें वो उस भोग में आप बहुत आसक्त हैं, उसमें लिप्त हैं, वो भी माना जाएगा। तो यानी आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पर हैं। बहुत ग्रोसो मोडो अगर आप परिभाषा लें तो ये है कि इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति को आप मान सकती हैं कि वो कुशील है। तो फिर उसमें वो सभी आ जाएगा जो वाईके अंकल ने अभी बोला कि अगर चोरी करने का भाव तक लिया तो वो आपका शील भंग हो गया, तो वो है। बल्कि और आत्मा का जो स्वभाव है उसके विपरीत कोई भी आचरण वो कुशील है। आत्मा का इसीलिए तो स्वभाव वो 10वां धर्म है। तो मतलब एक्चुअली उसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि वो आत्मा के स्वभाव के निकट रहना ही तो सबसे डिफिकल्ट है, तो वही और तो वो रहेंगे तो बाकी सब धर्म तो अपने आप ही हो जाएंगे। वो तो नरेश जी ने शुरुआत वहां से की थी कि आत्मा में रमण जहां पर है वो ब्रह्मचर्य है। तो आत्मा में रमण का मतलब ये हुआ कि जो आत्म स्वभाव है उसे आपने प्राप्त कर लिया है और उसी का आनंद आप ले रहे हैं। और इस स्टेज पे आने से पहले 9 स्टेप आप अचीव कर चुके हैं। तो जो अभी चोरी का मामला चल रहा था, वो अचौर्य तो तुमने अचीव कर लिया। वो 9 अचीव करने के बाद फिर आप ब्रह्मचर्य की सीढ़ी पर आएंगे, जैसा नरेश भाई ने कहा था। तो अब हम नियर टू टाइम है, तो एक प्रश्न मेरा सभी यहाँ पे जो सभी नॉलेजेबल हमारे मेंटर्स हैं उनसे है, whoever wants to answer, कि ब्रह्मचर्य धर्म हम कैसे प्राप्त करें और कैसे उसे अपने जीवन में बनाए रखें। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, प्रैक्टिकल। इस पे आचार्य महाराज ने कुछ पॉइंट्स करे हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मचर्य की रक्षा कैसे करें, कैसे करें। स्वाध्याय, ध्यान, सत्संग, अशुचि का चिंतन, और सबसे इंपॉर्टेंट इष्ट, गरिष्ठ
और अनिष्ट भोजन से बचें। हमारे एक ब्रह्मचारी भैया संजय भैया थे जो क्षुल्लक हो गए हैं, इन्होंने जब ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य श्री से लिया, उन्होंने कहा सावधानी आचार्य श्री, तो उन्होंने लास्ट की लाइन पर सबसे ज्यादा जोर दिया, इष्ट गरिष्ठ और अनिष्ट भोजन से बचें। और पहले पॉइंट्स भी आचार्य महाराज के ही हैं। कौन कौन से? स्वाध्याय, ध्यान, दान, सत्संग, सत्संग, अशुचि का चिंतन। चिंतन, नशा आदि तो बहुत मोटी चीज है। अपशब्दों का प्रयोग, अपशब्दों का, जैसे कुछ लोग गाली आदि दे के बात करते हैं ना, अति श्रृंगार, ये भी एक इसमें आ जाता है, अति श्रृंगार, इनसे बचें, है ना। एक तो 9 बाढ़ भी तो बताई थी ना हाँ। नरेश जी ने, तो वो शील की 9 बाढ़ होती हैं तो रक्षा के लिए। जैसे फसल के लिए, फसल की तो रक्षा के लिए आप बाढ़ लगाते हैं, शील की फसल है उसके लिए आपको 9 बाढ़ें लगानी होंगी। हाँ, सो 9 बाढ़ को एक बार डिफाइन कर देंगे वो। बताइए नरेश जी, आप बताइए, योर डे। मैं बताता हूँ। जैसे शील एक रत्न है, आपके घर में डायमंड है, तो आप उसे कितनी रक्षा करते हो, यहाँ रखते हो, लॉकर में रखते हो। ऐसे आपके शील के लिए डिफरेंट पैरे लगा के आप उसकी रक्षा कर सकते हैं। 9 बाढ़, जो जहाँ पे बात करें, बाढ़ मतलब जो बाहर लगा के रक्षा करते हैं, उस तरह से पकड़ते हाँ। सिंपल। नहीं, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा होता है, मन वचन काय और ऐसे कुछ 9 बाढ़। नहीं, 9 हाँ। बाढ़ मतलब शील एक रत्न है, और रत्न बेशकीमती होता है, तो बेशकीमती हीरा आप कैसे रखोगे, उसी तरह से शील की रक्षा भी उसी तरह से करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बहुमूल्य चीज है। नहीं, जो 10 धर्म बताए ना नरेश, हाँ हाँ 10 धर्म वो जो 9 है, बाढ़, वो 9 पहले जो 9 स्टेजेस हैं, वो दो सब बाढ़। बाढ़ हैं। जब उनको आपने अचीव कर लिया, ओके। तब आप 10वें रतन के पास पहुंचेंगे, है ना। इस अपेक्षा से ये एप्लीकेबल होगा ज्यादा, है ना। स्वाति। थैंक यू वाईके अंकल। ये ब्रह्मचर्य को की रक्षा कैसे करें, इस पे अपने और हमारे मुनिराजों के वचन बताने के लिए। और कमल अंकल, डॉक्टर विभा, आपका इस पे कुछ, इस पॉइंट पे कुछ और एडिशन या कुछ है तो बताइए। तो यही है, ब्रह्मचर्य को कैसे मेंटेन करना है, कैसे प्राप्त करना है, मेंटेन करना है, रक्षा करनी है। ये तो ब्रह्मचारी जी जो जैसे यानी जिनका ये लिव्ड एक्सपीरियंस है, उन्होंने बड़े विस्तार से समझाया है कि आप किस तरह से इसमें शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ जी। हाँ। और 10 धर्मों का पालन करके और धीरे धीरे इंद्रिय विषयों से विरक्त होने की प्रक्रिया को अपना के हम इसका पालन कर सकते हैं। अब मेरा समय हो चुका है, मैं आगे चलूंगा। नहीं, बस हम भी ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच कमल अंकल, जसवाल अंकल, वाईके अंकल, डॉक्टर विभा, फॉर योर इनपुट्स। हम ब्रह्मचारी भैया के भी बहुत बहुत आभारी हैं। और नरेश भैया, फिनोमिनल सेशन आपने। आपने मतलब सबसे पहले तो मैं वो अनुमोदना भी करूंगी, प्रशंसा भी करूंगी कि आपने इस टॉपिक पे इतनी रुचि दिखाई और आपने पूरी तरह से जस्टिस किया है। आप कोई भी बात बोलने में हिचके नहीं, आपने अपनी लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस बहुत ही सरलता से, निर्मलता से बताए, और which brings authenticity to the whole discussion. थैंक यू सो मच। और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारा ये सीरीज का प्लान में लास्ट है, लेकिन हम विल जस्ट कम बैक। हमारा आइडिया है कि अब 10 धर्मों पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ, कुछ कुछ एग्जांपल्स के साथ, जो भी लोग डिस्कस करना चाहें, तो दैट वी विल कम अप अगेन ऑन द सेम सीरीज। अभी एक एक धर्म पे था, अब whichever anybody wants to pick up and share their experiences, we'll come with that. और वाईके अंकल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कमल भाई के लिए। ये कई बार से मैं देख रहा हूँ कि 9:30 बजे ये कहते हैं मेरा अपॉइंटमेंट है, हर बार कहते हैं। एक टाइम था जब मेरे को कहा जाता था कि ये भगते हैं,
पर अब मैं देख रहा हूँ कमल भाई भगते हैं, ऐसा क्या? 9:30 बजे मेरा दूसरा एंगेजमेंट होता है मामा। तो हर बार होता है ऐसा हाँ कैसा? हाँ, एवरी संडे। चलिए ये okay, पहले जय जी। सैटरडे, इसीलिए मैंने शिफ्ट कराया था, उस इवेंट को सैटरडे को मैंने कराया था, तो जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन फिर ये पाया गया कि संडे ही पॉसिबल है, तो इसलिए फिर मुझे जाना होता नहीं है। नहीं, आई थिंक दैट इज फाइन टू, बिकॉज आई थिंक 1.5 hours इज गुड इनफ। तो sufficient बहुत भी बहुत है। धन्यवाद सभी को, एंड लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेशन एंड मीटिंग एवरीवन देयर। थैंक यू जय सो मच। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू जय सो मच। जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जी। जिनेन्द्र। जय